देखिए, ये पूरे आरजेडी की टीम जो पड़ी थी, पूरे आरजेडी की टीम यही पड़ी थी कि मनोज सिंह अगर आ जाएंगे तो मुसलमानों को दिक्कत करेंगे, मुसलमानों परेशान हो जाएंगे। बहुत तरह का प्रोपगंडा यूज़ किया गया कि आपको दिक्कत होने लगेगा, ये होने लगेगा। तो अब तो बीजेपी की ही सरकार आ गई है। तो मैं सारे अपने भाइयों से बोलूँगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। कि मेरी मांग थी कि 8 विधानसभा में एक मुसलमान को टिकट मिलनी चाहिए थी, जो नहीं मिली। ये लड़ाई तो चलती रहेगी। लड़ाई में आप हमारे साथ नहीं है तो गिला शिकवा जाहिर होना ही है रहेगा। अब तो आने वाले दिन में पता चलेगा कि 2024 किसके लिए होगा। असल जीत उस वक्त होगी जब हिना साहब जीतेंगे 2024 में, तब हम मानेंगे कि ये जीत सुनिश्चित और बढ़िया होगी। ये जीत से हम मुसलमानों को कोई फायदा नहीं होने वाला। सबसे पहले मैं जितने भी हमारे लोग थे जो हमें वोट दिया और जो हमें नहीं भी वोट दिए, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ और तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि जो भी मेरे वोट्स आए, बहुत ही उनका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और जितने भी यहाँ पे कैंडिडेट जो जीते, सिवान सदर हो या फिर आपको गोरिया कोटी हो या फिर जितने 8 विधानसभा में, सबको मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और उम्मीद करता हूँ कि जो पिछले 5 सालों में वो लोग जो नदारद रहें, कम से कम इस 5 साल में कुछ करें। और रहा मेरी हार का कारण, तो हार का कारण यही था कि लोगों को ऐसे पेश किया गया जैसे कि अगर बीजेपी आ जाएगी तो ये हो जाएगा, बीजेपी आ जाएगी तो वो हो जाएगा, मनोज सिंह जीत जाएंगे तो ये हो जाएगा। ये एक प्रोपगंडा यूज़ किया गया जिसके वजह से जो हमारा मास्क वोट था, जिस पे मेरी पूरी तरीके से भरोसा था, वो वोट कन्वर्ट के आरजेडी में चली गई और जिसके वजह से हमारी हार हुई। लेकिन सवेरा होगा, उजाला आएगी, क्योंकि ये एक लड़ाई जो है वो हक की लड़ाई है। क्योंकि 8 विधानसभा में मैं फिर बोल रहा हूँ कि मेरी मांग थी कि 8 विधानसभा में एक मुसलमान को टिकट मिलनी चाहिए थी, जो नहीं मिली। ये लड़ाई तो चलती रहेगी। आखिर किसके द्वारा आपके वोट बैंक को मनोज सिंह का भय दिखाकर कन्वर्ट कराया गया आरजेडी में? देखिए, ये पूरे आरजेडी की टीम जो पड़ी थी, पूरे आरजेडी की टीम यही पड़ी थी कि मनोज सिंह अगर आ जाएंगे तो मुसलमानों को दिक्कत करेंगे, मुसलमानों परेशान हो जाएंगे। बहुत तरह का प्रोपगंडा यूज़ किया गया कि आपको दिक्कत होने लगेगा, ये होने लगेगा। तो अब तो बीजेपी की ही सरकार आ गई है। तो मैं सारे अपने भाइयों से बोलूँगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी एक प्रोपगंडा है, जो आपको दिग्भ्रमित किया गया कि जो 5 साल आपके बीच नहीं रहे, उन चीज़ को आप भूल के इस डरावने सपने में आ जाएं और सपने को, वो जो नदारत थे उस चीज़ को भुला के कि आपके साथ 5 साल तो बुरा रहा। सारे लोग 5 साल तक उन जो विधायक वहाँ से जो जीते, वो सब नाराज़ थे, सब कोई नाराज़ था। आपने कहा कि आरजेडी की पूरी टीम आपको हराने में लगी थी, लेकिन आपका वक्तव्य बार बार ये आता है कि आरजेडी से आपको कोई गिला शिकवा नहीं है, उसके कुछ आदमी। नहीं, देखिए, गिला शिकवा जब लड़ाई में आप हमारे साथ नहीं है तो गिला शिकवा जाहिर होना ही है। मेरी जो लड़ाई थी, मेरे अपने लोगों की लड़ाई थी कि भाई विधानसभा में 8 सीट में आपने मुसलमानों को टिकट नहीं दे रहे हैं, राजू भाई हार जा रहे हैं, अब्दुल बारी सिद्दीकी हार जा रहे हैं, बड़े बड़े कद्दावर नेता हार जा रहे हैं और वहीं पे दूसरे लोग जीत जा रहे हैं। ये भी एक सोचने वाली बात है। तो लड़ाई तो चलेगी और मेरा बात बार बार ये होके रहेगा। अब तो आने वाले दिन में पता चलेगा कि 2024 किसके लिए होगा। ये बहुत बड़ी बात होगी कि ये जितनी ईमानदारी के साथ हमारे भाई लोग, जितने हमारी ईमानदारी के साथ जो 2020 में लोगों को जिताने का काम किया, अब ये बात उसी वक्त मज़ा आएगा, उसी वक्त साबित होगा कि 2024 में वो बाकायदा पूरी ईमानदारी के साथ रहते या नहीं रहते हैं। ये आने वाला भविष्यकाल बताएगा। एक समय तो काफ़ी आप मजबूत नज़र आ रहे थे, मजबूत पर टक्कर दे रहे थे, लेकिन क्या लगता है कि हिना साहब और ओसामा के घूमने के कारण आपके वोट बैंक में कमजोरी हुई, सन्नमारी हुई? देखिए, ये तो सब लोग समझ रहा था कि हम अकेले थे, ये आपको मालूम होना चाहिए। नहीं मेरे पास, ना मेरे साथ कोई पार्टी थी, नहीं मेरा कोई वो था। वो लोग बोले नहीं कि माले थी, राष्ट्रीय जनता दल थी, आपने बोला था हिना साहब भी थी, उनके लड़के भी थे। तो सारे लोग एकजुट होकर सिर्फ मुसलमानों को जो एक भय दिखाया और उनको रोकने के लिए सारा प्रोपगंडा यूज़ किया कि किसी भी हालत में हमारी जीत हो जाए। तो खैर, जीत हार तो लगी रहेगी, जीत हार तो लगी रहेगी, लेकिन असल जीत उस वक्त होगी जब हिना साहब जीतेंगे 2024 में,
तब हम मानेंगे कि ये जीत सुनिश्चित और बढ़िया होगी। ये जीत से हम मुसलमानों को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। लोजपा प्रत्याशी मनोज सिंह का एक बयान आया जिन्होंने ये कहा है कि हेना साहब के कारण हरिशंकर यादव जीते हैं। देखिए, हरिशंकर यादव कैंडिडेट थे ही नहीं कहीं से भी, उनका तो कोई जीतने का, वो आपसे बार बार वही तो बता रहा हूँ मैं ना कि जो प्रोपेगेंडा यूज़ किया गया, लोगों को ऐसा माहौल बनाया गया कि विधानसभा के जो कार्यकाल थे पीछे के 5 साल, वो हरिशंकर यादव को पूरी तरीके से भूल चुके थे और लोग यही दिमाग में बैठ गया था कि हराओ या जिताओ। उस हराने या जिताने में लोगों ने पूरी तरीके से दिमाग में बैठा लिया कि नहीं भाई, किसी हालत में राष्ट्रीय जनता दल की सरकार आए तो उससे कुछ उज्जवल भविष्य है, लेकिन कुछ होने वाला नहीं था। एक प्रोपेगेंडा था, लोग मालूम था कि ये झूठ का बाजार कब तक चलेगा। वही तो मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ कि ये जीत जो हुई है ना, हम लोगों के लिए हार ही है। कुछ पल के लिए, मैंने पिछले बार भी बोला था कि एक दिन की खुशी मिलेगी आपको, सिर्फ एक दिन की। आप गुलाल खेलेंगे, हरा रंग खेलेंगे, खूब डंके पीटेंगे, खूब पटाखे छोड़ेंगे, लेकिन फिर 5 साल आपका क्या होगा ये अल्लाह खैर करे। ये आपको सोचने वाली बात होगी। और यकीनन मैं कह रहा हूँ ये जीत उसी वक्त मोहम्मद कैफ को चेहरे पर खुशी होगी जब 2024 में हिना साहब जीतेंगी ना, तब मुझे लगेगा कि ये जो जीत थी 2020 की, वो जीत 2024 में अगर दोबारा होती है, तब हमको लगेगा कि हमारी जीत सुनिश्चित हुई। ये जीत से मोहम्मद कैफ खुश नहीं होगा, ये जीत नहीं, ये 2024 की जब जीत होगी तब हमें लगेगा कि हम मुसलमानों की जीत हुई, हमारे कौम की जीत हुई। क्योंकि जब तब लगेगा कि सेकुलरिज्म बराबर में है और माई समीकरण बराबर में है, तब मुझे लगेगा। अगला स्टेट क्या हो, क्या आरजेडी में जाएंगे या फिर ऐसे ही? अरे आने वाले दिन बताएगा, अभी मैं कहीं नहीं जाऊँ ना, अभी मैं घर बैठूंगा। फिर से मैं थोड़ा सा, अब तो मेरे पास 4 साल बड़ा कारका लगा। 8 महीने में जब मुझे हराने के पीछे सब पड़ गए कि ये सारे मास वोट लेके आया था। मास्क वोट के वजह से हरिशंकर यादव जीते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, मास्क वोट के वजह से हरिशंकर, मास्क वोट अगर नहीं रहती तो हरिशंकर यादव वहाँ पे कहीं नजर नहीं आते। फिर से आपसे एक बार यही क्वेश्चन रहेगा कि आखिर आपको हराने में किसका हाथ रहा? जो मास्क मेरे जो देखिए, मेरी हराने में मेरी जनता हमको, वो जनता जो थी वो आपको तेजस्वी यादव की सरकार बनने में लगी थी। किसी भी हालत में तेजस्वी यादव को सरकार बन जाए तो सरकार बनेगी, तो उनको लगता था कि कुछ अच्छा होने वाला है, लेकिन अफसोस उनका जो सोच था वो नहीं हो पाया। और जिसके वजह से जनता ने मुझे अपना वोट नहीं देके राष्ट्रीय जनता दल को दिया, और राष्ट्रीय जनता दल को दे के अपना सोचा कि कुछ अच्छा भविष्य होगा, लेकिन उनका भी सोच, अब ये सोच 2024 में मालूम चलेगा कि ये सोच कैसा रहेगा। हिना साहब क्या किंग मेकर का काम कर रहे थे वहाँ पे? राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव का किंग मेकर का काम ज़्यादा काम करे। 10 लाख जो लोगों को नौकरी देने का वादा था ना, वो बहुत बड़ा फैक्टर हो गया था। सबको उम्मीद लग गई थी वहाँ पे कि कुछ अच्छा होगा, क्योंकि पिछले जो 15 सालों में नीतीश कुमार ने नौकरी नहीं दिए और लोग बहुत परेशान हो गया। और सबसे बड़ा फैक्टर हो गया था कोरोना महामारी में, जिसकी वजह से लोग बहुत हाहाकार थे, बहुत परेशान थे। तो सबसे बड़ा अगर फैक्टर रहा तो राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव का था। 10 लाख का फैक्टर बहुत बड़ा काम कर गया। इलेक्ट्रॉनिक्स के मार्केट में धूम मचाने के लिए आपके शहर सिवान में आ गया है दास इलेक्ट्रॉनिक्स, जहां पर आपको मिलेगी हर प्रकार की नंबर 1 ब्रांडेड वस्तुएं, जिसमें मॉडलर स्विच, टेबल फैन, सीलिंग फैन, फैंसी लाइट्स आदि प्रकार की ओरिजिनल वस्तुएं हर समय उपलब्ध रहेंगी। तो फिर देर किस बात की, आज ही पधारिए दास इलेक्ट्रॉनिक्स, NR मार्केट, शॉप नंबर 2 and 3, महादेवा नियर शिव मंदिर, सिवान।